अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 के अंदर सेकंड पार्ट ऑफ वेस्पर थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम AB4, AB3 और AB2 टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हम लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के मुताबिक डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री को। ये ज्योमेट्री पढ़ने से पहले एक बात ज़रा समझें। मैंने आपको याद है बताया था कि ए सेंट्रल एटम है और उसके इर्द गिर्द बॉन्ड पेयर्स और लॉन पेयर अरेंज होकर ज्योमेट्री बनाएंगे। वो ज्योमेट्री या शेप ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो एक्चुअली हमारा कंसर्न है। ए अगर तो 2B के साथ मिलता है तो इट विल फॉर्म AB2 ज्योमेट्री, जिसको हम पहले डिस्कस करेंगे। अगर ए पॉलीवेलेंट है और वो 3B के साथ मिलता है, 3B, B स्टैंड फॉर पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन और एटम्स। आप यूं समझें, B का मतलब है बॉन्ड पेयर या लॉन पेयर, ठीक है। एंड AB4, जरा एक चीज डिस्टिंग्विश कर लें। AB2 डज नॉट हैव एनी लॉन पेयर। AB3 में ज्योमेट्री होगी विद 0 लॉन पेयर एंड विद 1 लॉन पेयर, और AB4 के अंदर जो ज्योमेट्री होगी वो डेट वुड बी विद आइदर 0 लॉन पेयर, 1 लॉन पेयर, 2 लॉन पेयर। यानी कि कहने का ये मतलब है कि इनकी फर्दर डिटेल्स में जाना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में जाना पड़ेगा समझने के लिए कि अगर ज्योमेट्री बनाते हुए लॉन पेयर आ गया तो क्या होगा। लॉन पेयर आ गया तो क्या होगा, ज्योमेट्री बेंड हो जाएगी, दब जाएगी। दोबारा से सुन लें और इसको ज़हन नशीन कर लें। लॉन पेयर आने से बॉन्ड छोटा हो जाता है, ज्योमेट्री दब जाती है। इसको आपने याद रखना है। सबसे पहले जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं ना, वो है AB2 टाइप। मैं क्या करूंगा, मैं इधर फिलिंग करता जाऊंगा इसको समझा के। सबसे पहली बात है, हमने वी आर गोइंग टू स्टडी AB2 टाइप। AB2 टाइप का मतलब है कि ए जो है वो सेंट्रल एटम है एंड इट इज ज्वाइंड विद 2 B's बाय बॉन्ड पेयर्स। B कुड बी एनी अदर एटम। B, यहां पे B का मतलब है ये 2 बॉन्ड पेयर। यहां मैंने फॉर टेलिंग यू कि ये जो B है ये एटम है, डेफिनेटली बॉन्ड पेयर के बाद कोई ना कोई तो एटम होगा। ये है एक, ये है दो बॉन्ड पेयर है। अब मैं क्या करता हूं, इसकी एग्जांपल बताता हूं। फर्स्ट आई नीड टू टेल यू कि ये है क्या, फिर इसकी एग्जांपल के तौर पे इसमें हमारे जो ग्रुप 2 के मेंबर्स हैं, 2A के या ग्रुप 2B के, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, स्ट्रोंशियम क्लोराइड, और ग्रुप 2B के जिंक क्लोराइड, कैडमियम क्लोराइड, मरकरी क्लोराइड। अब आप कहेंगे सर 2B बिलोंग्स टू द ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड व्हाई यू आर इंक्लूडिंग ट्रांजिशन एलिमेंट इन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी और वेस्पर थ्योरी व्हाइल वी आर डिस्कसिंग द नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन दीज थ्योरीज। एक्चुअली आप अगर सेकंड ईयर, इंशाल्लाह सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 6 के अंदर पढ़ेंगे कि कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज दूसरे ट्रांजिशन एलिमेंट से नहीं मिलती। ऑल्दो दे आर द पार्ट ऑफ ट्रांजिशन मेटल के जो ब्लॉक है उसका, मगर दे आर शोइंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज और नॉट दोज प्रॉपर्टीज विच आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। उसमें ग्रुप 2B है, ये वो प्रॉपर्टीज नहीं शो करता जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो करते हैं। ऐसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स को जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स वाली कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज नहीं शो करते, उनको हम कहते हैं नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये मैंने वो लिखे हैं, ये वो प्रॉपर्टीज शो करेंगे जो हमारे कैल्शियम क्लोराइड यानी कि ग्रुप 2A के एलिमेंट्स शो करते हैं। इसके अलावा भी हैं, इसके अलावा हमारे पास है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है और C2H2, ये है ईथाइन, एसिटाइलिन भी कहते हैं इसे। ये सारे हम
वन बाय वन डिस्कस करते हैं। इसमें से सबसे पहले मैं लेता हूँ मैग्नीशियम क्लोराइड को। देखिए मैग्नीशियम पॉलीवेलेंट है, 2 वैलेंसी है, और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर बनाता है एक साइड पे एक क्लोरीन के साथ, और दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर बनाता है दूसरी क्लोरीन के साथ। अब स्टूडेंट्स देखें, इसमें 2 बॉन्ड पेयर हैं। हाँ, क्लोरीन के अंदर बेशक लोन पेयर मौजूद हैं, मगर हमारी ज्योमेट्री वो होती है जो कि पॉलीवेलेंट सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द अरेंजमेंट से बने लोन पेयर या बॉन्ड पेयर्स के। इस सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द कितने पेयर हैं? 2 बॉन्ड पेयर हैं। अब इसको जरा गौर से देखें, अगर ये 2 बॉन्ड पेयर मैं करीब करीब कर देता तो इनमें क्या होती? रिपल्शन। रिपल्शन से एक दूसरे से क्या जाते? दूर जाते। अगर फॉर एग्जांपल मैं यूं स्ट्रक्चर बना देता मैग्नीशियम क्लोराइड का, तो आप कहते हैं ये वाला एरिया खाली है और इनमें रिपल्शन हो रही है, लिहाजा मैग्नीशियम क्लोराइड यहाँ से कोशिश करेगा कि दूर चला जाए दूसरे मैग्नीशियम क्लोराइड बॉन्ड से। तो अल्टीमेटली होगा क्या? अल्टीमेटली होगा ये कि इनमें मैक्सिमम फासला डेवलप होगा। कैसे फासला डेवलप होगा? मैग्नीशियम एक बॉन्ड पेयर इधर एडजस्ट करेगा, एक बॉन्ड पेयर इधर एडजस्ट करेगा। ये बॉन्ड पेयर एक दूसरे से 180 डिग्री के फासले पे होंगे, 180 डिग्री। और ये जो ज्योमेट्री बनाएंगे सीधी सीधी बनाएंगे, और ये सीधी सीधी ज्योमेट्री को हम कहते हैं लीनियर। स्टूडेंट्स मैं लोन पेयर नहीं बना रहा क्योंकि इनके लोन पेयर का हिस्सा नहीं है ज्योमेट्री डिटर्मिनेशन में, क्योंकि सेंट्रल या पॉलीवेलेंट एटम के इर्द गिर्द जो बॉन्ड पेयर्स होते हैं दे एक्चुअली डिस्क्राइब द ज्योमेट्री। ओके स्टूडेंट, इसकी ज्योमेट्री लीनियर है, इसकी शेप भी लीनियर है। गौर से देखनी है, इस बात को गौर से समझना है। अगर मैं से कैल्शियम की बनाऊं तो कैल्शियम में अगेन यही होगा। अब आप कहेंगे क्या मैग्नीशियम के पास कोई लोन पेयर नहीं है? ग्रुप 2A का ये एलिमेंट है, और ग्रुप 2A के जो एलिमेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूं तो इनका एटॉमिक नंबर होता है 12 मैग्नीशियम का, और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2। तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में। अगर ये ग्रुप 2 का पहला मेंबर है या दूसरा मेंबर है, और इसके ये वैसे दूसरा मेंबर है, फर्स्ट वन इज बेरिलियम क्लोराइड। अगर ये ग्रुप 2 का मेंबर है और इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ग्रुप 2 के किसी भी मेंबर के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन ही होंगे। सो मैंने इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से साबित किया इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। सो लोन पेयर का तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया ना, यही 2 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों बॉन्डेड फॉर्म में आ गए और बात खत्म हो गई। नाउ दिस ज्योमेट्री indicates that the group 2 members will form either it is 2B और 2A। ये वाले हों, A वाले हों, B वाले हों, ये सारे के सारे मतलब कैडमियम का हो से कैल्शियम की जगह कैडमियम लिख देते हैं, तो इट विल आल्सो फॉर्म अ लीनियर ज्योमेट्री। ये तो हो गए ना सिंगल बॉन्ड्स। मैंने कहा था कि डबल बॉन्ड्स भी, लास्ट पॉइंट याद करें, डबल बॉन्ड भी बिहेव करता है एज अ सिंगल बॉन्ड। मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करता हूं। देखें, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसमें भी जो एंगल बनता है वो 180 का बनता है। जितनी ये रिपल्शन इससे करता है उससे इनमें डिस्टेंस आ जाता है आपस में रिपल्शन से, और ये लीनियरली अरेंज हो जाते हैं। सेम फॉर द ईथाइन। ईथाइन में आपका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह का होता है कि कार्बन ने एक साइड पे ट्रिपल बॉन्ड बनाया होता है, एक साइड पे सिंगल बॉन्ड। अब अपेरेंटली इट शुड बिहेव एज अ सिंगल बॉन्ड। अगर मैं इसको बॉन्ड को इस तरह 3 लिखने की बजाय इस तरह बना दूं, सिर्फ इसलिए कि मैं शो करना चाहता हूं कि ये बिहेव कर रहा है, बेशक ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा बट इट विल रिमेन बिटवीन द न्यूक्लियसेस। मैं मानता हूं इसकी चार्ज डेंसिटी भी ज़्यादा होगी, मगर मैंने ये पोस्टुलेट में पढ़ा था, एज्यूम कर लिया था कि ये सिंगल बॉन्ड की तरह बिहेव कर रहा है। तो आप देखें इसमें जो फासला होगा वो 180 डिग्री का होगा। सो अल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड वाली जो ज्योमेट्री होती है वो 180 डिग्री या लीनियर होती है। सो स्टूडेंट, ये सारा जो स्ट्रक्चर है ये बता रहा है कि आपको जो ज्योमेट्री बनानी पड़ेगी AB2 टाइप की, वो लीनियर होगी, उसमें लोन पेयर नहीं आता। ना इधर लोन पेयर है कार्बन के पास, ना इधर जो मैंने एग्जांपल दी है उसमें लोन पेयर है।
इसको समझते हैं। मैग्नीशियम ने 2 क्लोरीन से बॉन्ड बनाए, मैंने रैंडमली प्लेस कर दिए, रिपल्शन हुई, रिपल्शन से वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे आ गए और 180 डिग्री बन गया, बात खत्म होगी। सो मैं अब इसकी फिलिंग करता हूं। इलेक्ट्रॉन पेयर्स कौन से हैं? ओनली बॉन्ड पेयर्स। कितने हैं बॉन्ड पेयर्स? हैं 2। अरेंजमेंट कौन सी है? लीनियर। ज्योमेट्री भी क्या है? लीनियर, क्योंकि लोन पेयर आता तो शायद फर्दर ज्योमेट्री में डिस्ट्रप्शन आती। शेप कैसी है? ए, यहाँ पे से बी एटम जुड़ा हुआ है, बी एटम जुड़ा हुआ है। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं ये सारी एग्जाम्पल, मैग्नीशियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, कैडमियम क्लोराइड, स्ट्रोंशियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और मर्क्यूरिक क्लोराइड। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स AB3 टाइप के ऊपर और उसके लिए ये वाला एरिया क्लियर करते हैं। अब स्टूडेंट्स हम AB3 टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं। AB3 टाइप के अंदर 2 हिस्से हैं, एक के तीनों बॉन्ड पेयर हो, दूसरा एक लोन पेयर हो। यानी कि मैं आपको अगर जस्टिफाई करूं अपनी बात को तो मैं ये कह रहा हूं कि इसके अंदर हम 2 हिस्से पढ़ने जा रहे हैं। एक AB3 टाइप ऐसी होगी जिसमें बॉन्ड पेयर्स जो होंगे, बॉन्ड पेयर्स जो होंगे वो होंगे 3, और एक जो दूसरी टाइप हम पढ़ने जा रहे हैं AB3 के अंदर फर्दर क्लासिफिकेशन है, वो होंगे कि उसमें बॉन्ड पेयर तो 2 हैं, पेयर तो 2 हैं, लेकिन लोन पेयर जो हैं वो 1 है। नाउ अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट कि मैं 2 AB3 टाइप्स पढ़ाने जा रहा हूँ और वो दोनों AB3 टाइप्स जो हैं वो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर्स की क्वांटिटी के हिसाब से फर्दर डिफरेंट हो जाएंगी। इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि ये AB3 के अंदर से ही निकल गई है बात कहीं और। AB3 की फर्दर आप यूँ समझ लें टाइप है या क्लासिफिकेशन है इस बात पे कि अगर तो उसके पास तीनों बॉन्ड पेयर हो, तो अगर तो उसके पास 2 बॉन्ड पेयर हो और एक लोन पेयर हो तो क्या होगा। AB3 का मतलब है कि या ए के इर्द गिर्द 3 बॉन्ड पेयर हैं या ए के इर्द गिर्द एक लोन पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर हैं। अब मैंने ये जान के इसमें फासला ज़्यादा बनाने की कोशिश की है, इसमें कम लोन पेयर की वजह से, जो मैं आपको डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ। पहले हम पढ़ते हैं कि सिंगल बॉन्ड्स वाले इन 2 टाइप्स पे पूरा कैसे उतरते हैं, फिर हम पढ़ेंगे कि डबल बॉन्ड्स वाले AB3 टाइप में कैसे उन 2 टाइप्स पे पूरा उतरते हैं। याद रखिएगा कि इसकी जो हम एग्जाम्पल पढ़ने जा रहे हैं, मसलन मैं पढ़ाने जा रहा हूँ AB3 3 बॉन्ड पेयर्स वाली। उसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं बोरोन ट्राइफ्लोराइड, उसमें एग्जाम्पल आ सकती है, बोरोन हाइड्राइड आ सकती है, एल्यूमिनियम क्लोराइड आ सकती है। अब आप पूछेंगे सर वाई ग्रुप 3 एलिमेंट्स आर पार्ट ऑफ डिस्कशन हेयर। ठीक है, ये ग्रुप 3A क्या कर रहा है यहाँ पे? बोरोन, एल्यूमिनियम। असल में ना ग्रुप 3A के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 3, तो वो 3 बॉन्ड बनाते हैं। वो 3 बॉन्ड पेयर उनकी ज्योमेट्री डिफाइन करते हैं, जरा देखते हैं। बोरोन देखें, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ब्रिलियम, बोरोन, 5वां एलिमेंट, 5 एटॉमिक नंबर, 1s2, 2s2, 2p1। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 3। फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके 8 पूरे कर लेगा। अगर मैं BF3 की ज्योमेट्री बनाना चाहूं रैंडम, बगैर किसी वजह के, ये ले भाई BF3, आप फौरन से कहेंगे सर ये बॉन्ड पेयर्स हैं, ये बॉन्ड पेयर्स हैं, इनमें रिपल्शन हो रही है, ये मॉलिक्यूल को आपने अनस्टेबिलिटी की तरफ ले जाने की कोशिश की है रिपल्शन से, आप इसको स्टेबल करने की कोशिश करें, ज्योमेट्री गलत बना रहे हैं आप। क्यों? इतनी जगह खाली पड़ी है, ये आपस में रिपेल कर रहे हैं करीब आने से, तो इसका मतलब ये ज्योमेट्री सही नहीं है। सही ज्योमेट्री क्या है? देखें, बोरॉन सेंट्रल एटम है, पॉलीवेलेंट है ना, ये 3 फ्लोरीन से जब जुड़ता है तो उसकी ज्योमेट्री ऐसे बनती है कि वो 3 ट्राइएंगल के कोने
काबू कर लेता है। इसे आप ज्योमेट्री को कहें ट्राइगोनल प्लेनर। ये एक प्लेन में होती है, फ्लैट ज्योमेट्री एक प्लेन में, इसलिए प्लेनर कहते हैं। अब BF3 लोन पेयर है कोई नहीं, जो बोरोन है वो सेंट्रल एटम है ए, उसके साथ कितने जुड़े हुए हैं 1 2 3, AB3 टाइप हो गया ये। इसमें एंगल क्या होगा, देखें AB3 में ये टोटल, अगर मैं ये पॉइंट बनाऊं और ये एक्सिस बनाऊं तो यहां से लेकर यहां तक एंगल कितना होता है 360, और 360 के 3 बराबर हिस्से करूं तो हर एक के हिस्से में कितना आया 120। सो द एंगल बिटवीन दिस ज्योमेट्री वुड बी 120 इक्वली 120 120 120, और इट लुक लाइक ये एक फ्लोरीन है, ये एक फ्लोरीन है, ये एक फ्लोरीन है, तो ये देखें, और ये दरमियान में बोरोन है, और उसने बॉन्ड किससे बनाए हुए हैं फ्लोरीन से, और ये बॉन्ड्स 120 120 120। स्टूडेंट अंडरस्टैंड वन थिंग, ये ज्योमेट्री जो मैंने बनाई है ना, इट इज एक्चुअली एन काइंड ऑफ आइडियल केस फॉर AB3। लोन पेयर है ही नहीं तो ज्योमेट्री डिस्टर्ब नहीं हो रही है, एग्जैक्टली 120 डिग्री एंगल बन रहे हैं। देयर इज अनदर एग्जांपल जो कि हम डिस्कस करना चाहते हैं, ये तो वो है ना जो सिंगल बॉन्ड वाले हैं, डबल बॉन्ड में भी ज्योमेट्री बनती है। हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड्स वाला मॉलिक्यूल है SO3, जो सेम ये वाली AB3 ज्योमेट्री बनाता है। देखें सल्फर का जो एटॉमिक नंबर होता है ना, अगर मैं उस हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूं तो वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। सल्फर क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन ईच ऑक्सीजन से शेयर कर लेता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। आइडियली दिस शुड बी डबल बॉन्ड शुड बी कंसिडर्ड एज अ सिंगल बॉन्ड अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी। तो इसका मतलब ये हो गया ये सारे सिंगल बॉन्ड की तरह बिहेव करेंगे, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये भी एग्जैक्टली ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री बनेगी, और इसमें भी सारे एंगल कितने होंगे 120 120 120। अगर लोन पेयर आ गया फॉर एग्जांपल, नाउ कंसीडर पार्ट 2 हम कंसीडर करने जा रहे हैं। इफ a lone pair is present, अगर लोन पेयर प्रेजेंट होगा, it will reduce angles between bonded pairs। स्टूडेंट्स इसको अपने पल्ले बांध लें, ये आपके लिए ऐसी बात है जो इस पूरे AB3 4 स्ट्रक्चर के अंदर बार बार बताऊंगा। लोन पेयर बॉन्ड पेयर्स के एंगल को कम कर देते हैं। फॉर एग्जांपल टिन क्लोराइड की ज्योमेट्री देखें, SN टिन, इसके वैलेंस शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, 2 मैंने इस्तेमाल नहीं किए, 2 क्लोरीन से जोड़ दिए। ये वेपर फेज में है, इट्स नॉट इन अ क्रिस्टलाइन फॉर्म, अभी ये एक है मॉलिक्यूल है, ठीक है। क्रिस्टलाइन फॉर्म में ज़्यादा सारे मॉलिक्यूल आपस में अटैच होंगे, एंगल डिफरेंट आएगा। स्टूडेंट जो लोन पेयर है ना, लोन पेयर गौर से देखना मेरा क्वेश्चन, ये है 120 डिग्री, आइडियली होना कितना चाहिए 120, आइडियली कितना होना चाहिए, यहाँ लिख देता हूँ आइडियली। अब मैं करने क्या जा रहा हूं, देखें बड़ी जबरदस्त बात, ये जो लोन पेयर है ना, ये ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो ये क्या करेगा, इधर और इधर ज्यादा रिपल्शन इंट्रोड्यूस करेगा, जिससे ये बॉन्ड दब जाएगा, क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, किससे 120 से। तो मैं इसकी सही शेप बनाऊं, पहले टिन बना लेना, टिन,
2 क्लोरीन और ये इसके ऊपर इसी का लोन पेयर। अब ये एंगल लेस देन 120 हो गया। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि ये जो मैं सारी बात कर रहा हूँ ना टिन की, ये वेपर फेज में मॉलिक्यूल है, क्रिस्टलाइन फेज में ये एंगल डिफरेंट होगा। अभी ये लेस देन 120 हुआ है, कुछ लिटरेचर्स में इसकी वैल्यू 95 डिग्री लिखी हुई है। अगर आप क्रिस्टलोग्राफी या ऐसा लिटरेचर पढ़ें जिसमें बॉन्ड एंगल्स गिवन हो इन क्रिस्टल ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स और उनके वेपर फेज में, तो वहाँ पे इसकी जो वैल्यू आएगी वो अराउंड 95 डिग्री लिखी होती है। सो जो एंगल होगा वो 95 डिग्री 120 से कम ही है ना। क्यों कम हुआ है? इस बॉन्ड पेयर ने रिपेल करके दबा दिया है। किसको? इस लोन पेयर ने रिपेल करके दबा दिया है। किसको? बॉन्ड पेयर को। तो बॉन्ड पेयर दब गया। लास्ट जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, अब ये आप समझ गए होंगे कि मल्टीपल बॉन्ड SO3 में है, तो मल्टीपल बॉन्ड में इस तरह की भी तो एग्जांपल होगी। मल्टीपल बॉन्ड में अब मैं एग्जांपल डिस्कस करने जा रहा हूं SO2 की। ये बड़ी जबरदस्त एग्जांपल है। सल्फर 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 के 6 इलेक्ट्रॉन थे। मैंने इसका क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन को दे दिए, इसको 2 इसको दे दिए, 4 हो गए, 2 रह गए। ये एज अ लोन पेयर एक्ट कर रहे होंगे। तो ये जो लोन पेयर होगा ना, ये लोन पेयर ये मैक्सिमम स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा होगा एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर्स। तो ये क्या करेगा? रिपल्शन करेगा। रिपल्शन करने से ये एंगल दब जाएगा। ये अगर फॉर एग्जांपल इस तरह है 120, तो रिपल्शन से ये कम हो जाएगा, लेस देन 120 हो जाएगा। उसकी वजह क्या है? लोन पेयर। तो इसमें या ये जो मैंने टिन क्लोराइड की एग्जांपल डिस्कस की है, इसमें दोनों सूरतों में लोन पेयर ने ज्योमेट्री को दबा दिया है। ये शेप्स क्या कहलाएंगी? चलें, ये तो ट्राइगोनल प्लेनर है ना। व्हाट इज दिस? दिस इज बेंड स्ट्रक्चर, दबा हुआ। आप इसे बेंट लिख लें, ज्यादा बेहतर होगा। अब हम ऐसा करते हैं, इधर इसकी फिलिंग करते हैं। स्टूडेंट फिलिंग करते हैं इसकी। देखें, अगर मैं ऊपर वाले की बात करूं या नीचे वाले की बात करूं, उनकी अरेंजमेंट जो होती है वो ट्राइगोनल प्लेनर की फॉर्म में होती है। लेकिन जो ऊपर वाली है ना, यानी कि 3 बॉन्ड पेयर है, उसकी ज्योमेट्री तो ट्राइगोनल प्लेनर होगी, लेकिन नीचे वाले की ज्योमेट्री जो हो जाएगी ना, वो बेंट हो जाएगी, दब चुकी होगी। एंगल लेस देन 120 हो चुका होगा। तो यहां लिख लेता हूं लेस देन 120। यहां लिख लेता हूं एंगल होगा 120। ये ट्राइगोनल प्लेनर फ्लैट होगी। इसे हम कहते हैं कि ऐसी ज्योमेट्री जो एक प्लेन में हो। और फिर लास्ट इसका जो स्ट्रक्चर होगा ऊपर वाले का, वो होगा ए के साथ 3 भी, और फिर नीचे वाले के साथ ए, ये एंगल होगा 120। ये बॉन्ड पेयर्स में जो एंगल होगा वो लेस 120 होगा। इसकी एग्जांपल क्या है? ऊपर वालों की एग्जांपल है हमारे पास BF3, BH3, ये लिखी हुई हैं, AlCl3, SO3, और नीचे वालों की एग्जांपल है SO2, टिन क्लोराइड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। स्टूडेंट, ये हो गया सेकंड फिलिंग। नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स द थर्ड पार्ट विच इज एक्चुअली AB4 टाइप। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको ये जो ज्योमेट्रीज हैं जो मैंने अभी आपको AB3 में पढ़ाई हैं, इसको थोड़ी एनिमेशन में दिखाना चाहता हूँ। देखें, सबसे पहले AB3 में अगर 3 बॉन्ड पेयर हों तो BF3 की ज्योमेट्री देखें आप। ये ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है। ये इसी तरह है जैसा ट्राई एंगल के 3 कोने काबू किए हुए हैं
फ्लोरीन्स ने, और इसमें जो एंगल है 120 डिग्री है, जो दरमियान में बोरोन जुड़ा हुआ है। ये आपके सामने एक प्रॉपर उसका स्ट्रक्चर है। दूसरी जो हम ज्योमेट्री दिखाना चाह रहा हूँ उसमें 2 बॉन्ड पेयर है, 1 लोन पेयर है, यानी कि मैं टिन क्लोराइड की या सल्फर डाइऑक्साइड की आपको ज्योमेट्री दिखाना चाह रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि इसमें जो एंगल है पहले 120 था, वो दब के लेस हो गया, कम हो गया ड्यू टू द लोन पेयर रिपल्शन, और वो आप देख सकते हैं कि एंगल कम होने की वजह से आपके सामने वो लेस देन 120 डिग्री हो गया है। अब ये वेपर फेज में टिन क्लोराइड है, ये जरा याद रखनी है बात। दिस एंगल इज नॉट फॉर क्रिस्टल टिन क्लोराइड स्ट्रक्चर। आगे सल्फर डाइऑक्साइड जो है दैट आल्सो है लेस देन 120 डिग्री एंगल बिकॉज इट हैज़ 1 लोन पेयर एंड 2 डबल बॉन्ड होते हैं, यानी कि बॉन्डेड पेयर्स मौजूद होते हैं। तो ये आपके सामने कुछ स्ट्रक्चर्स थे AB3 टाइप के। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स AB4 टाइप। AB4 टाइप में डिस्कशन का जो केस है, सिनेरियो है, वो थोड़ा बड़ा हो जाता है इस तरह कि आपके मल्टीपल बॉन्ड्स तो इन्वॉल्व होते ही होते हैं, स्ट्रक्चर 3 डायमेंशन की तरफ निकल जाता है, और उसमें अगर 2 लोन पेयर आ जाएं तो एंगल पहले कम हुआ अब और कम हो जाता है। ये स्ट्रक्चर टेट्राहीड्रल होते हैं, 4 कोने ऑक्यूपाई करते हैं, चाहे 4 बॉन्ड पेयर्स हों, 2 बॉन्ड पेयर हों, 2 लोन पेयर हों, या 3 बॉन्ड पेयर हों, 1 लोन पेयर हों। फर्दर क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि टेट्राहीड्रल प्रॉपरली एग्जैक्टली कब बनेगा, आपका ट्राइगोनल पिरामिडल ट्राइगोनल कब बनेगा, और बेंट कब स्ट्रक्चर बनेगा, वी शेप आप कह लें, बेंट कह लें। इन सारी चीज़ों को हम AB4 में पढ़ने जा रहे हैं, लिहाजा मेरी कोशिश होगी कि AB4 को मैं 1 बाय 1 डिस्कस करूं डिटेल में। सबसे पहले जो हम पढ़ने जा रहे हैं ना, वो AB4 की ऐसी टाइप पढ़ने जा रहे हैं जिसके अंदर हमारे पास जो बॉन्ड पेयर्स हैं वो 4 हैं और लोन पेयर नहीं मौजूद, नो लोन पेयर, 0। इस तरह का स्ट्रक्चर जो होता है वो मीथेन का होता है, CH4 का। जरा CH4 में जाने से पहले तक कार्बन को देखते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई, 1s2 2s। अच्छा, ये जो मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना रहा हूँ ना, इसको बेहतर एक्सप्लेन किया हाइब्रिडाइजेशन मॉडल के अंदर। तो जस्ट टू लेट यू नो कि 2s1 होता है एक्साइटेड स्टेट में, 2px1 होता है, 2py1 होता है, 2pz1 होता है, यानी कि अनपेयर्ड जो होते हैं इसमें वो आपके पास 4 अवेलेबल होते हैं। अब ये मैं इस कॉन्सेप्ट को फर्दर एक्सप्लेन करूंगा हाइब्रिडाइजेशन में। अभी आप यूँ समझें कि इट हैज़ एबिलिटी टू फॉर्म 4 कोवलेंट बॉन्ड्स बिकॉज इट हैज़ अनपेयर्ड 4 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इसमें लॉन पेयर वाला कॉन्सेप्ट जो है ना वो अभी ना अप्लाई कीजिएगा। 4 कोवलेंट बॉन्ड्स। स्टूडेंट, ये जब बॉन्ड बनाता है ना तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन इस तरह इकट्ठे होते हैं कि ये 4 इलेक्ट्रॉन जब बॉन्ड बनाने के लिए, मैंने इसलिए इस तरह 4 इलेक्ट्रॉन लिखे हैं क्योंकि ये बॉन्ड के डायरेक्शन में मैंने इनको ड्रॉ करना है। ये देखें, ये CH4 बना रहा हूं, मीथेन CH4। ये जो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ ये कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के नीचे मैं जो फार्मूला लिख रहा हूँ मीथेन का है, इसमें कार्बन 4 हाइड्रोजन से जुड़ा होता है। अब आपने गौर करनी है एक बात जो मैं बनाने लगा हूँ। एक कार्बन का बॉन्ड ये है, एक कार्बन का बॉन्ड ये है, एक कार्बन का बॉन्ड ये है, एक कार्बन का बॉन्ड ये है। ये स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि 2D है, 2 डायमेंशन है, फ्लैट है, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। इसको समझने के लिए जरा ये देखें डायग्राम। इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा है एक कार्बन प्लेन से बाहर निकला हुआ है, आपको ये 3 डायमेंशनली थोड़ा सा रोटेट करके आइडिया हो रहा है कि ये एक्चुअली एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर जो एंगल्स हैं वो सेम है क्योंकि कार्बन तीनों सेम एटम से आपस में जुड़ा हुआ है, और ये परफेक्ट 4 कोनों वाला टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर है जिसमें हर एंगल जो है वो 109.5 डिग्री का है। आप देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर ऐसा है जिसमें जो लेग्स हैं कार्बन के नीचे, आप समझ लें लेग्स, टांगे समझ लें, वो 2D नहीं है, एक प्लेन में नहीं है, वो 3D है, और एक उसके ऊपर जो बॉन्ड बना हुआ है। सो आप
अगर मैं इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली ड्रा करना चाहूँ तो ये कुछ इस तरह ड्रा होगा। ये थोड़ा सा बाहर निकला हुआ, ये देखें। अब ये जो कार्बन, ये जो है ना, ये सारे ये हाइड्रोजन्स को शो कर रहे हैं, ठीक है, ये हाइड्रोजन को शो कर रहे हैं सारे। ये एक हाइड्रोजन है, ये दूसरा हाइड्रोजन है, ये तीसरा, ये वाला तीसरा, ये थोड़ा सा बाहर की तरफ मेरी साइड पे है, और ये चौथा। अब ये स्ट्रक्चर पता है क्या शो कर रहा है? ये स्ट्रक्चर शो कर रहा है कि कार्बन जो है ना, ये एक्चुअली टेट्राहेड्रली ज्योमेट्री बना रहा है। इसमें ये जो एंगल है, ये वही है जो इन दोनों के दरमियान है, जो इन दोनों के दरमियान है, जो इन दोनों के दरमियान है। ये एंगल 109.5 डिग्री है। इसमें जो टोटल एंगल्स हैं टेट्राहेड्रल के अंदर वो 6 होते हैं। जो इसमें टोटल एजेस हैं, जो इसमें टोटल एज हैं वो 6 होते हैं, और इसमें जो टोटल कॉर्नर्स हैं वो आपको लग रहा है 4 हैं। तो अगर मैं टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर बनाऊं तो आप देख सकते हैं इसमें 6 एज हैं, 4 कॉर्नर्स हैं और 6 ही एंगल्स हैं। अब ये एक स्ट्रक्चर थोड़ा सा रोटेट करके बनाया है जिसमें आपको ये सारी एक्सप्लेनेशन मिल सकती है। अब मैं इसको फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, ये तो हो गया ना आपका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। इसमें यहाँ लिख लेते हैं पहली टाइप तो AB4। ये मैंने जो पहली की है इसके अंदर मैंने किया ये है कि मैंने 4 के 4 बॉन्ड पेयर लिए हैं। बॉन्ड पेयर मैंने कितने लिए हैं? 4। अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर बनता है, ये जो अरेंजमेंट होती है इनकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में होती है। अब ये जो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री बन रही है, ये जो ये वाला है, ये परफेक्ट टेट्राहेड्रल बन रही है। और इसमें जो शेप बन रही है मॉलिक्यूल की वो इस तरह के कार्बन, या अगर मैं ए से लिखना चाहूं तो A 4B से इस तरह जुड़ा हुआ है। और जो एंगल है, एंगल वो 109.5 डिग्री है तमाम। ऐसा नहीं है कोई एक एंगल छोटा है, कोई एक एंगल बड़ा है। ये सारे एंगल्स जो हैं टेट्राहेड्रल के अंदर ये 109.5 हैं। इसकी एग्जांपल अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ CH4 SiH4, SiCl4 भी हो सकती है। अच्छा खैर, SO4 सल्फेट, और इसके अलावा आपके पास जो मौजूद हैं वो अमोनियम आयन। ये अरेंजमेंट जो है ना, ये आपकी परफेक्ट टेट्राहेड्रल है, परफेक्ट टेट्राहेड्रल। स्टूडेंट, मैंने आपको इसमें एंगल्स, एजेस और शेप्स का भी बताया। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। अब हम करने क्या जा रहे हैं? अब हमने पहले बॉन्ड पेयर 4 गिने थे ना, अब हम बॉन्ड पेयर 3 गिनते हैं और एक लोन पेयर गिनते हैं। तो क्या होगा? अब मेरे पास AB4 के अंदर सेकंड टाइप डेवलप होने जा रही है। इसमें हो क्या रहा है? बॉन्ड पेयर जो है वो 3 है और एक लोन पेयर आ गया। ये जो ज्योमेट्री बनेगी ये बनेगी आपकी अच्छा, इसको बाद में करते हैं ना, क्योंकि वो फिर ज्योमेट्री समझाऊंगा तो आप 1 लिख सकेंगे ना। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स AB4 इन विच वी हैव बॉन्ड पेयर्स अमाउंटिंग, बॉन्ड पेयर्स की जो तादाद है वो है 3, और लोन पेयर्स की जो तादाद है वो है हमारे पास 1। इसकी एग्जांपल है हमारे पास NH3, NF3, PH3 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इनमें ये जो मैं ये बना रहा हूँ 2 पॉइंट्स, ये एक्चुअली लोन पेयर्स को शो कर रहे हैं। स्टूडेंट, इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो होती है ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है, या पिरामिडल ट्राइगोनल। मैं इसे लिख लेता हूँ ट्राइगोनल
पिरामिडल। इसको जरा ना देखते हैं, पहले ज्योमेट्री की जरा स्टडी करते हैं। ये देखें, ये जो ए है ना, इसके साथ जो 3 बी जुड़े हैं वो पिरामिड के 3 कोने की तरह है और उसके ऊपर लोन पेयर है, वो इतना फैला हुआ है। ये ज्योमेट्री जो है ये आपको असल में AB4 की इस कंडीशंस के अंदर नजर आएगी। देखें, नाइट्रोजन की बात करते हैं हम, इस केस के अंदर नाइट्रोजन की बात करते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं, 1s2 2s2 2p3। देखें, इसके वैलेंस शेल के अंदर जो 2p वाला एरिया ना, ये 3 बॉन्ड बनाता है, ये लोन पेयर का काम कर रहा होता है, एज वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड, और ये बॉन्डेड पेयर्स बना रहा होता है। और अगर मैं इस तरह बनाऊं, देखें, नाइट्रोजन ये उसका हो गया लोन पेयर और ये 3 हो गए उसके बॉन्ड पेयर्स, और मैं कहता हूं ये टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री है, यानी कि तमाम एंगल जो हैं वो 109.5 है। अगर मैं ये अज्यूम कर लूं फॉर अ टाइम बिंग, मुझे अज्यूम करने में कोई हर्ज नहीं है, तो आप फौरन से एक क्वेश्चन करेंगे, आप करेंगे लोन पेयर बॉन्ड पेयर्स के मुकाबले में ज़्यादा रिपल्शन देता है। तो जब लोन पेयर बॉन्ड पेयर्स के मुकाबले में ज़्यादा रिपल्शन देगा तो आपका क्या ख्याल है कि क्या वो बॉन्ड्स को दबाएगा नहीं, बेंड नहीं करेगा, दबाव नहीं डालेगा? तो दबाव डालने की वजह से जो ये एंगल है ये लेस हो जाएगा 109.5 से, ये 107 के अराउंड चला जाएगा, 107.5 के, तो ये एंगल हो जाएगा लेस देन 109.5। तो इसका मतलब ये हो गया जो मेरे पास स्ट्रक्चर बनना चाहिए वो कुछ ऐसा बनना चाहिए कि ये लोन पेयर है, क्लाउड है लोन पेयर का, और जो ये मैंने 3 बॉन्ड बनाए हैं ये थोड़े करीब करीब बनाऊं, क्योंकि इनमें जो एंगल है वो लेस देन 109.5 हो गया। ये ज्योमेट्री जो है ना, ये आपकी शो कर रही है कि बेंड होगी, ये ज्योमेट्री दब गई है। हाँ, आप इसे बेंड शेप नहीं कह सकते बिकॉज इट हैज अ स्टिल अ प्रॉपर ज्योमेट्रिकल शेप विच इज कॉल्ड ट्राइगोनल पिरामिडल या पिरामिड ट्राइगोनल। एक स्टूडेंट बात समझे, अगर ठीक है PH3 की भी यही होगी, मान लेता हूं मैं, व्हाट इफ मैं रिप्लेस कर दूं, हाइड्रोजन्स की जगह नाइट्रोजन के साथ फ्लोरीन्स को, नाइट्रोजन के साथ रिप्लेस कर दूं फ्लोरीन्स को, अब मैं क्या करता हूं, मैं फ्लोरीन हाइड्रोजन की जगह जब डिस्प्लेस की है ना, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन है, हाइड्रोजन के मुकाबले में तकरीबन डबल है। तो क्या होगा, ये नाइट्रोजन के बॉन्ड पेयर्स तो खींचेगा, ये लोन पेयर्स को भी खींचेगा। तो फ्लोरीन विल अट्रैक्ट द लोन पेयर, फ्लोरीन एटम्स बॉन्डेड, फ्लोरीन बॉन्डेड एटम्स, जो फ्लोरीन इस मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्डेड एटम्स हैं, फ्लोरीन बॉन्डेड एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल will attract lone pair of nitrogen atom of molecule towards themselves। अगर हाइड्रोजन के जो एटम्स हैं वो नाइट्रोजन का लोन पेयर अपनी तरफ खींचेंगे, तो जैसे ये लोन पेयर इसके करीब आएगा बॉन्ड पेयर्स के, तो बॉन्ड पेयर को इससे ज्यादा दबा देगा। क्यों? हाइड्रोजन तो बेचारे इस काबिल नहीं थे ना कि नाइट्रोजन का लोन पेयर खींचना शुरू कर दें, अगर वो हाइड्रोजन बॉन्डेड हो नाइट्रोजन से। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि कैपेसिटी, एबिलिटी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है। वो क्या करता है, वो नाइट्रोजन के ये लोन पेयर को खींचता है। तो हुआ क्या, जब ये ज्यादा अपनी तरफ खींचेंगे तो उससे ये ज्यादा ज्योमेट्री बेंड होगी, क्योंकि जब ये ज्यादा खींचा जाएगा तो इनमें ज्यादा रिपल्शन होगी, ज्योमेट्री ज्यादा बेंड होगी। तो जो एंगल लेस देन 109.5 यानी कि 107
107.5 डिग्री था। ये एंगल कितना था हमारा बॉन्डेड पेयर्स के दरमियान 107.5 डिग्री। ये और कम हो जाएगा। ये दबाव में आने की वजह से, अट्रैक्शन की वजह से कुछ इस तरह की ज्योमेट्री बन जाएगी। नाइट्रोजन लोन पेयर, 3 फ्लोरीन, और ये जो एंगल है इनके दरमियान ये वाला, ये बन जाएगा 102 डिग्री एंगल। अब स्टूडेंट ये तो एक मैंने आपको ये बात बताई है ना कि ऐसा नहीं है कि आप नाइट्रोजन के साथ जो मर्जी एटम जोड़ी जाए तो एंगल को फर्क नहीं पड़ेगा। डिफरेंट एटम्स एंगल्स की मैनिपुलेशन कर देते हैं अपनी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। तो अमोनिया में 107.5 है, आई डू एग्री। NF3 में 107.5 डिग्री नहीं है। क्यों? फ्लोरीन की अट्रैक्शन की वजह से। किसको? न्यूक्लियस उसका इतना स्ट्रॉन्ग होता है फ्लोरीन का, वो लोन पेयर को भी खींचने की कोशिश करता है, जिससे लोन पेयर का क्लाउड अगर नीचे की तरफ आएगा तो वो इनको रिपेल करेगा और ये दबना शुरू हो जाएंगे जरूरत से ज्यादा, और 102 डिग्री एंगल बन जाएगा। सो नाउ स्टूडेंट दिस इज अ शॉर्ट क्वेश्चन। अब मैं लिखता हूं, ये बनेगा ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल। जो स्टूडेंट्स इसकी शक्ल होगी ना वो कुछ ऐसी होगी कि ए के ऊपर एक लोन पेयर है और उसके इर्द गिर्द 3 बी अरेंज हुए हुए हैं। इसे AB3 टाइप नहीं समझना। क्यों? क्योंकि इसमें आपके 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर अरेंज हुआ हुआ है। इसकी एग्जांपल है हमारे पास NH3, PH3, ये लोन पेयर्स को इंडिकेट कर रहा हूँ, और NF3 का केस भी हमने डिस्कस किया है, और इसमें बॉन्ड एंगल कम क्यों हो गया ये भी हमने डिस्कस किया है। अब हम चलते हैं लास्ट केस की तरफ। स्टूडेंट्स अब हम लास्ट पॉइंट करने लगे हैं, डेट इज एक्चुअली अगर हमारे पास 2 बॉन्ड पेयर्स हों, अगर हमारे पास बॉन्ड पेयर 2 हों, बॉन्ड पेयर 2 हों और लोन पेयर भी 2 हों, तो जो हमारे पास बनेगी ज्योमेट्री वो बेंट बनेगी, वी शेप कह लें। और उसका कुछ ना शक्ल ऐसी होगी कि ए के साथ 2 बी तो जुड़े हुए हैं, लेकिन ये 2 लोन पेयर्स भी मौजूद हैं। ये इस तरह लोन पेयर्स अरेंज होते हैं कि एक आपको शो करते हैं थिक लाइन से और एक शो करते हैं हम डॉटेड लाइन से। ये असल में स्पेशियल अरेंजमेंट है इन लोन पेयर्स की। एक थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला होता है, एक थोड़ा सा बैक साइड की तरफ गया होता है, तो वो हम चूंकि शो नहीं कर सकते 2D में, लिहाजा इसके लिए ऐसी अरेंजमेंट हम शो कर रहे होते हैं इन आवर डायग्राम्स। इसकी एग्जांपल है मोस्ट फेमस वाटर, क्योंकि वाटर के बारे में ये अंदाज़ा था शायद इसकी जो नेचर होगी ना वो फॉल करनी चाहिए AB2 में, क्योंकि ए ऑक्सीजन ए है और 2 वाटर हैं, लेकिन असल में उसकी अरेंजमेंट AB2 नहीं होती। उसकी वजह क्या है कि उसमें लोन पेयर्स भी ज्योमेट्री का पार्ट प्ले कर रहे होते हैं। तो वेस्पर थ्योरी ने इसका स्ट्रक्चर AB4 में रख के लोन पेयर्स को इंक्लूड करके बेहतरीन एक्सप्लेन किया, जो हमारे एक्सपेरिमेंट्स के जरिए आते हैं। सो हम AB4 में लास्ट स्ट्रक्चर को डिस्कस करने जा रहे हैं। इस स्ट्रक्चर के अंदर 2 बॉन्ड पेयर्स हैं और 2 ही लोन पेयर्स हैं। ऑक्सीजन का अगर एटॉमिक नंबर लिखूं तो 8 आएगा, 1s2 2s2 2px 2py 2pz। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1, इसमें 1, 8 पूरे हो गए। स्टूडेंट्स जो पेयर होता है ना ये तो बन गए 2 लोन पेयर, तो ये क्या बनेंगे 2 बॉन्ड पेयर। तो ऑक्सीजन ने 2 हाइड्रोजन अपने साथ बॉन्ड बना लिया। कैसे? उसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन जो है ना वो बॉन्डिंग में इस्तेमाल किए, और जो 2 इलेक्ट्रॉन एज अ लोन पेयर हैं वो बॉन्डिंग में इस्तेमाल नहीं किए। ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन था, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन था। अब होगा क्या, स्ट्रक्चर को क्या होगा, देखें ज़रा गौर करें। ये है लोन पेयर, ये भी है लोन पेयर। जब एक लोन पेयर था ना तो एंगल 109 से घट के कम होके 107.5 डिग्री पे आ गया था अमोनिया के लिए, यानी कि लेस देन 109.5 हो गया था। अगर मैं यहाँ 107.5 फॉर अमोनिया लिख रहा हूँ तो मैं जनरली लिख दूँ तो लेस हो गया था 109.5 से।
तो इसमें और लेस हो जाएगा, क्योंकि एक अगर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड दबाता है दो बॉन्ड पेयर्स को, तो दो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड और ज्यादा दबाएंगे बॉन्ड पेयर्स को। एक लोन पेयर ने दबाया तो आपका जो दो बॉन्ड पेयर्स में एंगल हुआ वो हुआ 107.5। दो लोन पेयर्स ने दबाया तो एंगल और बेंड हो जाएगा और कम हो जाएगा और प्रेस हो जाएगा, 104.5 आ जाएगा वाटर की फॉर्म में। उसकी वजह क्या है? ये दो लोन पेयर्स बहुत ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करते हैं, तो इनको ज्यादा जगह चाहिए, बॉन्ड पेयर्स को कम जगह चाहिए। एक लोन पेयर ज्यादा जगह ऑक्युपाई करने की स्पेस में ज्यादा चार्ज स्प्रेड करने के चक्कर में ज्यादा रिपल्शन देता था। दो लोन पेयर्स में रिपल्शन ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा, और इनकी इस बॉन्ड से भी रिपल्शन ज्यादा होगी, जिससे ये बेंड हो जाएगा, ये एंगल लेस हो जाएगा, और ये कुछ इस तरह की ज्योमेट्री बनेगी कि ये ऑक्सीजन है, ये दो हाइड्रोजन करीब करीब आ गए भाई, और आपका एक लोन पेयर थोड़ा सा मैं बाहर की तरफ ड्रॉ करता हूं और इसकी फिलिंग कर देता हूं। और एक जो आपका लोन पेयर है वो इस डायग्राम के, चूंकि 2D प्लेन है लिहाजा मैं उस तरह तो शो नहीं कर सकता, मैं इसको डॉटेड लाइन से शो कर देता हूं। ये अंदर की तरफ। अब स्टूडेंट इसका 3D में स्ट्रक्चर देखें। ये आपके सामने वाटर का स्ट्रक्चर है, गौर से देखें। ये तो वी शेप की तरह का बेंट स्ट्रक्चर है। इसमें एक लोन पेयर दूसरे लोन पेयर के मुकाबले में देखें उसकी स्पेशियल अरेंजमेंट देखें, स्पेस के अंदर। स्पेशियल का वर्ड जब मैं यूज करूंगा ना तो इसका मतलब है स्पेस के अंदर अरेंजमेंट। अगर वो आप देखेंगे अरेंजमेंट, ये दो आर हैं, ओके, तो आपको वो नजर आएगा कि ये ज्योमेट्री तो बड़ी कॉम्प्लेक्स ही AB2 टाइप से तो किसी सूरत नहीं मिलती। ये असल में दो लोन पेयर्स की वजह से ज्योमेट्री ऐसी हो गई है कि इसमें एंगल बहुत कम हो गया। इसमें एंगल कितना है? इसमें जो एंगल आएगा वो आएगा 104.5 डिग्री। अब स्टूडेंट याद रखिएगा ये एंगल इसलिए कम हुआ है इस ज्योमेट्री के अंदर क्योंकि ये दो लोन पेयर्स ने एक्चुअली अपनी रिपल्शन ज़्यादा की है, बेंड करने की कोशिश की है बॉन्ड पेयर को, और उसमें एंगल 107 से भी कम होके 104.5 हो गया। स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा, अगर बोर्ड में कोई एक टाइप आती है और उसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आप ड्रॉ करना चाहते हैं तो एंगल्स को मेंशन करना, उनका स्ट्रक्चर प्रॉपरली ड्रॉ करना और ये बताना कि इसमें लोन पेयर है या बॉन्ड पेयर है वो कितने हैं, ये ज़रूरी होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और आप ज्योमेट्री को प्रॉपरली ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।